गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। कल हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। आज हम, जैसे कि कल हमने कहा था आपसे कि नेक्स्ट क्लास यानी आज की क्लास में प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी से जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर से हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके पास? द थ्री वेसल्स है, तीन वेसल्स है जिसकी कैपेसिटी 3 to 1 है। इसका मतलब है तीन वेसल्स है, यानी वेसल्स 1, वेसल्स 2 एंड वेसल्स 3। इसकी कैपेसिटी दे रहा है 3 लीटर, इसकी 2 लीटर, इसको 1 लीटर। तो आप बोला फिल है कंप्लीटली भरा हुआ तीनों वेसल्स में। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ द वेसल्स आर, यानी तीनों में, इसमें भी मिल्क वाटर है, इसमें भी मिल्क वाटर है, इसमें भी मिल्क वाटर है। टेकिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट 1 सेकेंड, मतलब है इसमें क्या है, दो चीज होगा, मिल्क होगा, वाटर होगा। इसमें भी दो चीज होगा, मिल्क होगा, वाटर होगा। इसमें भी दो चीज होगा, मिल्क होगा एंड वाटर होगा। अब बोला है इसका जो है 1/3, क्या बोला, 1/3, 1/3 निकालेगा। 1/3 इसका मतलब है 3 कट गया। 1 लीटर में, 1 लीटर में वाटर कितना है, मिल्क कितना है, ये निकल जाएगा। और इसका रेशियो गिवन है, कितना रेशियो गिवन है, 5:2, 4:1, 4:1। ठीक है, इतना तो गिवन है, डाटा है। इसमें है इसका क्या है, 1/3, 1/2 है, डेट इज इसमें भी 1 लीटर होगा। और इसका क्या 1/7 है, डेट इज 1/7 लीटर। ये तीन कैपेसिटी जिसको बाहर टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/2 ऑफ द सेकेंड एंड 1/7 ऑफ द थर्ड से हम वापस विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो एंड न्यू मिक्सर्स जिसमें रखा जा रहा है, केप्ट इन द न्यू वेसल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द न्यू मिक्सर्स। तो नए मिक्सर्स में वाटर का परसेंटेज क्या है, तो हमें मिल्क निकालने की जरूरत नहीं है। इन सभी में यानी 1 लीटर में वाटर कितना है, इस 1 लीटर में वाटर कितना है, इस 1/7 लीटर में वाटर कितना है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका मतलब है कि इसमें क्या लिख सकते हैं, ए है 2 और 5, तो इसमें वाटर कितना होगा, टोटल कितना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है वाटर, इसमें 1 लीटर है, इसमें 1 लीटर है, उसमें 1 लीटर है। 1+1 इसमें कितना है, 1+1+1/7, यानी टोटल मिक्सर अगर हम निकालें, दो 7 में 14, एक 15/7 लीटर, इतना टोटल मिक्सर्स है। और हमें निकालना है वाटर, जो नए वेसल्स में रखेंगे तो इसमें वाटर कितना आ जाएंगे, इसमें वाटर आपका आ जाएगा भैया 2/7। इसमें वाटर कितना आएगा, 2/7 वाटर। इसमें वाटर कितने आ जाएंगे, 1/5। इसमें वाटर कितने आ जाएंगे, 1 में, इसमें कितने 1/5, 7/5। 1, इसको ऐसे लिख देते हैं, वाटर की संख्या ऐसे लिखेंगे, 1/5 इंटू, 1/7, दैट इज 1/35। इतना पार्ट है। तो टोटल अब इनका वाटर और इनका वाटर जितना है उनको ऐड करेंगे। इसका मतलब है 2/7 प्लस 1/5 प्लस 1/35। इनको अगर ये वाटर है टोटल नया कंटेनर में, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, कितना होगा, 35। इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 5 5 दूनी 10 प्लस 5 7 इतना आ जाएगा, एक 10 17, एक 18/35 पार्ट है वाटर का, टोटल इतना है। तो परसेंटेज निकल जाएंगे। यहाँ तक परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देयरफॉर वाटर परसेंटेज कितना होगा, ये 18/35 है, टोटल डिवाइड करेंगे 15/7, तो यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज आने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 3 पचे 15, 3 6 18, 5 25, 25 25 चौके 100,
यानी आपका आ गया 6 चौक 24%, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तीनों वेसल्स में वाटर का, मिल्क और वाटर है। तीनों वेसल से फर्स्ट वेसल में 1/3 हम विड्रॉ कर रहे हैं, सेकेंड वेसल से हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, एंड थर्ड वेसल से 1/7 पार्ट हम विड्रॉ कर दे रहे हैं मिक्सर से, जिसमें तो वाटर भी कुछ पार्ट निकलेगा। तो 1/3 मतलब 3 लीटर तो था ही कैपेसिटी। 1/3 मतलब 1 लीटर में वाटर कितना था 2/7। 2 लीटर कैपेसिटी थी, 1/2 आप विड्रॉ कर लेते हैं तो 1 लीटर में वाटर कितना है, इधर 1/7 में वाटर कितना निकाल के वाटर को ऐड किया तो कितना है 18/35। टोटल मिक्सर कितना था 15/7। तो परसेंटेज निकालने के लिए निकाल दिया तो 24, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये रहे पहला क्वेश्चन का, जो जिसे नहीं समझ में आएगा पूछना। In two blends of mixed tea, the ratio of Darjeeling and Assam tea 4:7 or 2:5. The ratio in which these two blends should be mixed to get the ratio of Darjeeling and Assam tea in the new mixer as 6:13. तो आपको बताना है दो टाइप के मिक्सर है जिसमें दार्जिलिंग और असम टी मतलब दार्जिलिंग और असम टी, इसमें भी दार्जिलिंग और असम टी कितना है 4:7 है, यहाँ कितना है 2:5 है। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो होगा, जो नया मिक्सर बनेगा उस मिक्सर में दार्जिलिंग और असम टी का रेशियो क्या होगा 6:13 होगा। इस हिसाब से हम लोग करें तो सबका अगर दार्जिलिंग डी के संग ही डील करें, दार्जिलिंग क्या है यहाँ पर 4/7 और यहाँ पर कितना है 2/7। अब इन यहाँ क्या लिख सकते हैं बीच वाला वैल्यू 6/13, 6/13 अब यहाँ से इसको ऐसे करेंगे माइनस करेंगे तो अब मेरा जो भी रेशियो होगा उसी रेशियो में आंसर आएगा। बट हम क्या करेंगे इन सबको फ्रैक्शन में होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है 11, 19 और 7 ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करिए होल नंबर में आएगा। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 11, 19, 7 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 11, 11 कट जाएगा बचा 19, 7 और 4। 19, 7 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या लिखना है 19 4 गुने 19 गुने 7। इनको मल्टीप्लाई करके क्या लिखना कितना आएगा वही लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं 7, 11, 19 तो 7 7 तो कट जाएगा 11 2 गुने 11 गुने 19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा 6 गुने 11 गुने 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया रेशियो यहाँ पर बनेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे क्या मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 532 और इनको मल्टीप्लाई करें 19 2 38 418 7 6 42 यानी 462। इनको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे इनको माइनस करेंगे सेम चीज है। इसको खाली फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमने क्या किया होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 8 में 12 से 8 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4 44 रेशियो 12 2 2 में से 2 जाएगा 0 13 में से 6 जाएगा 7 यानी ये आ जाएगा 22:35। यही आपका आंसर है यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ भी आंसर आएगा बट आपको फ्रैक्शन पार्ट को डील करना पड़ेगा प्लस माइनस करके। इससे वही सेम ही प्रोसेस है, आप वैसे कर सकते हो या वैसे कर सकते हो। ये रहे क्वेश्चन। दो वैरायटी में आसाम और दार्जिलिंग टी दिया हुआ उनको किस रेशियो में मिलाएंगे तो फाइनल मिक्सर्स में आसाम और दार्जिलिंग टी इतना होगा तो उनको 22:35 यानी 22 kg दार्जिलिंग टी मिलाएंगे तो 35 kg मिलाना होगा आसाम टी। ये रहा क्वेश्चन 2। आगे की तरफ मूव करते हैं।
दो एलॉय है जिसमें टीन और आयरन का रेशियो दिया हुआ है 1:2। दो एलॉय है जिसमें टीन और आयरन का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, एंड दूसरा है 2:3। इफ द टू एलॉयज आर मिक्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4, यानी दोनों एलॉय में 3 और 4 के अनुपात में टीन और आयरन को मिलाया जाए, द रेशियो ऑफ टीन और आयरन इन द न्यूली फॉर्म, यानी दो एलॉय है जिसमें टीन और आयरन का रेशियो गिवन है और उसको 3:4 के अनुपात में मिलाया गया, तो थर्ड वेसल्स में या थर्ड रेशियो मिक्सर्स में जो क्या होगा, टीन और आयरन का रेशियो पूछा है आपसे। इसका मतलब है क्या बोल सकते हैं, यानी 3:4 है, यानी फर्स्ट पार्ट और या सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कितना मान लेते हैं, 3 kg है, किलो है, और सेकेंड पार्ट में बोल सकते हैं 4 kg है। 3:4 के रेशियो में मिला रहा। इस 3 kg में क्या पूछा है, टीन और आयरन कितना कितना होगा, 1:2 के रेशियो में है। 1:2 मतलब क्या बोल सकते हैं, 1 और 2 ही होगा 1:2 में। आयरन 2 kg होगा तो टीन कितना होगा, 1 kg होगा, यही हो सकता है। अब इस 4 में क्या बोला है, किस रेशियो में है, 2:3। इसका मतलब है टीन जो होगा, टीन कितना होगा, 2/5 × 4, और आयरन कितना होगा, आयरन होगा 3/5 × 4। इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8/5, 8/5 मतलब लिख सकते हैं 5 एकम 5 नहीं जाएगा, 0.0, 5 36 यानी 1.6 kg। अब इसमें लिख सकते हैं 4 12/5, 12/5 मतलब 5 दूनी 10, बचा क्या पॉइंट, 5 चौके 20 यानी 2.4 kg। 2.4 kg दोनों में अलग अलग निकाल दिया। तो आप इसका टीन और इसका टीन को ऐड करेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप बोल सकते हो 1 + 1.6, इसका रेशियो जो होगा अब किसका है, 2 + 2.4, इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.6:4.4, कटेगा, पॉइंट हटा दे तो इसका मतलब है 26:44, कटेगा क्या, 26 2 से काटते हैं, 2 से 13 बार में कटेगा, 2 से 22 बार में कटेगा, यानी 13:22 के रेशियो में ये हो सकता है। इस क्वेश्चन को और एक तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बोला है 1:2 के रेशियो में है, इसका अगर सम्स निकालें, फिर सेकेंड क्या है, 2:3 के रेशियो में है। अब इसका सम करते हैं तो कितना आएगा, 3, इसका सम करते हैं तो 5, दोनों को जोड़ते हैं। इसका मतलब है इसका 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। अब इसको 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसको किस रेशियो में लाना है, 3:4, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कैंसिल कर देते हैं, बचा 4 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, 4 3 12। अब जो है इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 8 13, और 10 और 12 को ऐड कर दे तो 22, इस रेशियो में भी आप मिलाएंगे। तो इस तरह से भी कोई एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। ये रहा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक नया क्वेश्चन है, इन 2 टाइप ऑफ ब्रास, सेम क्वेश्चन अभी हम बना चुके हैं। इन 2 टाइप ऑफ ब्रास रेशियो ऑफ कॉपर टू द जिंक 8:3 के रेशियो में गिवन है और 15:7 के रेशियो में गिवन है। इफ 2 टाइप्स ऑफ ब्रास इज मेल्टेड एंड मिक्स्ड एट द रेशियो ऑफ मिक्स इन द रेशियो ऑफ 5:2, तो नया टाइप का ब्रास आपको मिलती है। तो किस कॉपर और जिंक का रेशियो पूछा है, सेम मिक्सर एलिगेशन तो लगाना है। पहला क्या लगाएंगे, आपका कितना 8 बटा, इसको लिख सकते हैं 8 बटा में 11, 3 को जोड़ देंगे। दूसरा में क्या है 15
15 बटा में क्या लिख सकते हैं, 15 साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। थर्ड किस रेशियो मिला रहे हैं 5:2, यानी क्या लिख सकते हैं 5 बटा में 7, यही हो सकता है। तो इसको होल नंबर में अगर कन्वर्ट करें तो 11, 22 और 7 का एलसीएम अगर निकालें, 11, 22 और 7 का अगर एलसीएम निकालें, 11 कम 11, 1 दूनी 22, 7, यानी 7 दूनी 14 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, 154, तो 154 आया, कितना आया एलसीएम 154 आया। तो हमें 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 दूनी 14 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, यानी 11 11 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या कर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 8 112, तो इसको हम लोग लिखेंगे होल नंबर में 112, और इसके जगह हम लिखेंगे 22 11 22 7 15 7 105, ये आ जाएगा। और इसको लिखेंगे 7 से अगर रिड्यूस करेगा तो 22 22 बचे 110, यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, इसका जो होल नंबर था फ्रैक्शन पार्ट को होल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इसका इतना लिख सकते हैं, इसका इतना लिख सकते हैं, तो ए वाला पार्ट को मिटा देंगे। इसका मतलब है आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो 112 105 और आपका आया 110, इससे इसको 110 से 105 जाएगा, कितना बचेगा 5, 112 से 110 जाएगा 2, यानी 5:2 के रेशियो में बनाया जाएगा, मिलाया जाएगा। 5:2 के रेशियो में क्या होगा, उस कॉपर और जिंक को मिलाया जाएगा। ये रहे क्वेश्चंस देखने में बन रहे हैं पर सॉल्यूशन काफी शॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वेसल है 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, वेसल्स के पास कैपेसिटी कितनी है, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन है 60 लीटर का, जिसमें एसिड एंड वाटर दो पार्ट है, एसिड एंड वाटर है, हैविंग 80% एसिड है। अगर 60 का 80% निकाले, 60 का 80% निकाले, 80% मतलब 48 लीटर आपका क्या है, एसिड है, तो 12 लीटर वाटर होगा, ठीक है, 80% 12 लीटर। अब बोला है कि कितनी वाटर मिलाई जाए टू बी एडेड टू मेक इट अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज फॉर्म 60%। इसमें वाटर कितना मिलाया जाए, मान लेते हैं x लीटर मिलाया जाएगा। तो x लीटर जब मिलाया जाएगा तो एसिड और वाटर जो होगा, एसिड कितना रहेगा, एसिड 60% रहेगा, वाटर कितना होगा, यानी आप बोल सकते हो एसिड इस टू वाटर जो है आपका कितना 60%, यानी 40% आएगा वाटर। इसका मतलब है एसिड जो होगा 48 लीटर होगा और वाटर कितना होगा 12 प्लस x लीटर होगा, बराबर में एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 से कट जाएगा 16 43, यानी 12 प्लस x बराबर में 32, इंप्लाइज दैट x बराबर में कितना आ जाएगा 32 माइनस 12, देयरफॉर x इक्वल्स टू जो आएगा 20 लीटर, यानी कितना वाटर मिला रहे हैं हम लोग 20 लीटर मिला रहे हैं। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं हम लोग, क्या मिटा दें इसको। एक तो इस तरीका, एक फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड तरीका क्या है भैया, 60 लीटर है, उसको हम कोई करना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं। क्या बोला है 80% वाटर है, 80% वाटर है, तो 80% एसिड है, तो वाटर कितना होगा, कितना वाटर ऐड करना है ना 20%, तो यहाँ 100% मिला लेते हैं, तो ओवरऑल कितना परसेंट हो रहा है 60%, यानी 40% वाटर होगा, माइनस कर दें, यानी 60, और इधर कितना हो जाएगा, यानी 3:1 के रेशियो मिलाया जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं, इस 3 और एक 4 का वैल्यू जो होगा, इस 3 और एक 4 कितना है 4 यूनिट, इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी इसको इस तरह से बना सकते हैं, तो इस 3 का वैल्यू जो दिया हुआ 60 लीटर दिया हुआ है, तो कितना से मल्टीप्लाई किए, 20 से, तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इसका मतलब है 20 लीटर। नया में वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी 20 लीटर होगी, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, एक तो ये प्रोसेस हो गया। एक और प्रोसेस है जिसको हम बना सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, इसका मतलब है
एसिड और वाटर कितना रेशियो दिया हुआ, एसिड 80% है, वाटर कितना है 20%, मतलब 4:1 के रेशियो में है। अब एसिड और वाटर कितना है, एसिड 60% है, वाटर कितना होगा 40%, यानी 3:2 के रेशियो में। अब बोला क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो एसिड सेम होना होगा, सेम चाहिए, तो इसका 4 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4×12 3 चौके 12, 3 एकम 3, और यहाँ क्या होगा 4 से इसको मिलाएंगे 4×12 और 4 दूनी 8, यानी एसिड सेम हो गया। ए एसिड ए वाटर कितना ऐड हो रहा है, वाटर 3 था अब 8 है, यानी 5 यूनिट 5 यूनिट ऐड हो रहा है, 5 यूनिट ऐड हो रहा है। अब बताओ इस 12 + 3 यानी 12 + 3 डेट इज 15 का जो यूनिट का वैल्यू जो गिवन था क्वेश्चन में 60 लीटर है, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यानी 15 चौके 60 4 लीटर, तो इस 5 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 20 लीटर, यानी वाटर कितना ऐड कर रहा 20 लीटर ऐड कर रहा। एक ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, तो आप जिस अप्रोच को आपको अच्छा लगे उस अप्रोच को फॉलो करें। जल्दी से नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In what ratio wheat at ₹32 per kg should be mixed with wheat at ₹24 per kg so that on selling the mixture at ₹39 per kg there is a profit of 30%। मतलब है कि दो टाइप का व्हीट है, मतलब दो कॉस्ट के आधार पर दो टाइप बांटा गया है, एक 32 रुपया पर केजी, एक 24 रुपया पर केजी। उसको मिलाकर जो मिक्सर बन रहे हैं उस मिक्सर को 39 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल कर रहा, तो प्रॉफिट हो रहा है 30%। तो बताइए किस रेशियो में मिलाया गया, यानी 32 रुपये वाला गेहूँ कितना केजी था और 24 रुपये वाला गेहूँ कितना केजी था। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका मतलब है आप एक चीज देख रहे हो, सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस गिवन है 39, प्रॉफिट हो रहा है मेरा, प्रॉफिट हो रहा है 30%। तो कॉस्ट प्राइस ये जो सेलिंग प्राइस ये किसका है, ये मिक्सर्स का है, ये मिक्सर्स का मिलाने के बाद मिक्सर्स का है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर कितना हो जाएगा, नहीं भैया 39 × 100 डिवाइडेड बाई 130, एक जीरो यहाँ से गया, 13 कम 13, 13 3 39, यानी 30 रुपया। इसका मतलब है एक वेराइटी जो था कितना था 32 रुपया पर केजी से, एक वेराइटी था 24 रुपया, 32 रुपया खरीद रहा, 24 रुपया वाला खरीद रहा, और बेच कितना मिला 30 रुपया में मिक्सर्स, यानी किस रेशियो में मिलाएगा, 30 में 100 भी जाएगा 6 और 32 में 30 जाएगा 2, मतलब 3:1 के रेशियो में वो मिलाएगा, 3:1 के रेशियो में मिलाएगा, यानी 32 रुपये वाला 3 किलो तो 24 रुपये वाला 1 केजी उसे मिलाना पड़ेगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आज के वीडियो में। आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चंस को स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे आपके सामने, और एक क्लास एलिगेशन और मिक्सचर से करेंगे। और एलिगेशन मिक्सचर काफ़ी इजी टॉपिक है आपके लिए, और ये काफ़ी स्कोरिंग भी है, अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो काफ़ी हेल्पफुल है, मार्क्स उठाने में आपकी काफ़ी मदद करेगी इस चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आई होप आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो डाउट में क्वेश्चंस बन रहे हैं, निकल रहे हैं, या जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हमें सेंड करें, हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करें, ताकि हम उस डाउट को देख सकें, आप तक उसका सॉल्यूशन इजी वे में पहुंचा सकें। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।